एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनिल विनय से 2 गुना सक्षम है। यानी अनिल विनय से 2 गुना सक्षम है। यानी विनय अगर एक दिन में 1 कार्य कर रहा है तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। ठीक, 2 गुना सक्षम है। यदि अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले पूरा कर लेता है तो ये 20 दिन पहले यानी ये 40 दिन में करेगा अगर विनय, तो ये 20 दिन में काम कर लेगा। ठीक, बस इसमें कुछ नहीं करना, दोनों मिलकर इस काम को, तो दोनों मिलकर इसकी दोनों की एलसीएम निकाल लेंगे। कितना जाएगा? 40। 20 दूनी 40, 40 सेकंड 40। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 यूनिट। टोटल काम है 40। 40/3, 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, एक बचा 3 तिया 9.33 दिन, 13.33 दिन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो पहले ए ऑप्शन ही रख के देख लेते हैं। 5 गुणा 36 माइनस की जगह आएगा भाग, 9 प्लस भाग की जगह आएगा प्लस 31 भाग की जगह आएगा -41 बराबर 10। ठीक, 9 चौक 36, 4 पंजे 20, -31 -41 प्लस 31 -41 बराबर 10। तो यहाँ से 41 में से 31 जाएंगे, कितने बचेंगे? -10, और 20 में से माइनस दे जाएंगे तो 10 बचेंगे, यानी 10 बराबर 10। यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला देखते हैं। एक महिला ने 100 रुपये 10% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपये प्राप्त हुए। उसने बैंक में कितने समय तक धनराशि रखी? तो इसमें समय निकालना है। तो यहाँ से अगर इसमें आप करना चाहें तो अंतर से भी कर सकते हैं, लेकिन अंतर यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज का दे रखा है। साधारण ब्याज, चलो इसमें हम डायरेक्ट करते हैं। 10% दे रखा है तो 10% का बट्टा कितना होता है? 1/10। यानी 10 रुपये अगर मूलधन है तो 1 रुपये ब्याज है। यानी पहले वर्ष राशि हो रही है 10 से 11, दूसरे वर्ष भी 10 से 11। तो पहले ऑप्शन में 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष से करके देखते हैं। तो 10 रुपये मूलधन था तो 121 रुपये हो जाएगा ब्याज, 11 का वर्ग। तो यही पूछ रहा है, 100 रुपये की 11 से 121, तो कितना वर्ष आ जाएगा? 2 वर्ष के लिए। ये 2 वर्ष वाला होता है ना, पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष 10 से 11 है, तो 21 रुपये ब्याज है ही इसमें, यही पूछ रहा है। तो 2 वर्ष आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 60, 120 और 225 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 60, 120, 225 का एलसीएम पूछ रहा है। पहले 5 से काट लेंगे, 5 से कट जाएगी सभी संख्या, 5 से 12 बार कट जाएगी, ये कट जाएगी 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 बार, और ये कट जाएगी 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 45 बार। 3 से कट जाएंगी सभी, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, और 3 एकन 3, 3 पंजे 15। फिर ये 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 15। फिर 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 15। फिर 2 से काटो, 15। फिर 15 से काट दो डायरेक्ट। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120, 12 तिया 36, 360, और 360 पंजे, यानी 360 गुणा 5, 0, 5 छंग 30 का 0, हासिल लगे 3, 5 तिया 15, 3 1800। एलसीएम आ जाएगा इसका 1800। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 1/√2 और कोस बी बराबर दे रखा है 3√3/2। कोस बी बराबर दे रखा है √3/2। तो साइन ए में 1/√2 किसका मान होता है? साइन ए बराबर साइन 45 का मान होता है, 45 डिग्री का, 1/√2। और कोस में √3/2 किसका मान होता है? कोस 30 डिग्री का। तो यहाँ से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा। ए बराबर आ जाएगा 45 डिग्री
कॉमा बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो यही पूछ रहा है बस, ए प्लस बी डिग्री में कितना हो जाएगा। तो ए प्लस बी हो जाएगा हमारा 45 प्लस 30 बराबर 75 डिग्री। यही हमारा पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था, यानी 45 खेल किसके बराबर है, 60% के। ठीक, 100% का मान निकालना है। परसेंट से परसेंट, ये 3 बार, ये 20 से 5 बार, ये 20 से 3 बार, ये 20 से 5, 3 से कट जाएगा 15 बार, 15 पंजे 75 खेल। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। तो इनकी जो हम धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे 3x और 4x हो जाएंगे। ठीक, तो इनका योगफल 70 है और इनका योगफल कितना हो जाएगा, 7x। 7x बराबर 70, x बराबर कितना आ जाएगा, 7 से 7 नहीं 10, x बराबर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर 10 है, 3 नहीं 30 हो जाएगी ये पूर्णांक, और ये हो जाएगा 3 4 नहीं 40। इसमें कितना जोड़ें कि 5:6 जाए। अगर हम इसमें 20 जोड़ दें और इसमें 20 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60। 0 से 0 कट जाएगा तो अनुपात हो जाएगा 5:6। यही पूछ रहा है वो, 5:6 हो जाए, कितना जोड़े कि अनुपात 5:6, तो 20 जोड़े, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्लस का अर्थ है, ये इनके मान दे रखे हैं, दे रखा है 512। माइनस का अर्थ है भाग 8, और प्लस का अर्थ है गुणा 5, और भाग का अर्थ है -73, और गुणा का अर्थ है +92। ठीक, 8 से काटेंगे, इसे भाग देंगे, 8 छंग 48, और बचे कितने, 3, 8 चौक 32। फिर 64 की 5 से गुणा कर देंगे, गुणा 5 है ना, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 2 32, 320, -73 +92। 73 में से 92 जाएंगे, बचेंगे +19 और 320, ये भी प्लस के, कितना हो जाएगा, 339। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए मैथ के हमारे चैनल पर बने रहें।